दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश आखिर इस्लामी देश कैसे बन गया, जबकि उसका उदय हुआ था तो सेकुलर के रूप में। इसके पीछे की कहानी क्या है, हम तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश का उदय जब एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में हुआ, सेकुलर के रूप में हुआ, तो फिर इस्लामी देश कैसे घोषित हो गया। दोस्तों, हम ऐसे व्यक्ति की चर्चा आज के एपिसोड में करेंगे जिनका जन्म भारत में हुआ था और उसी के चलते बांग्लादेश मुस्लिम देश बन गया। उसके पिता एक हिंदू राजा के मंत्री हुआ करते थे। तो आइए हम सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात रखते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद। जनरल मोहम्मद हुसैन इरशाद, उनका जन्म कोलकाता के कूच बिहार में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में है, जिसे आप जानते हैं। जब देश बंटवारा हुआ तब वे मात्र 17 साल के थे, एक युवा थे। उनका परिवार पूर्वी पाकिस्तान चला गया। इसके बाद वह सेना में भर्ती हुए और अपने दायित्वों को लेकर जाने लगे थे। इरशाद ने सैन्य प्रमुख के तौर पर तब पद संभाले थे जब बांग्लादेश एक नए देश के तौर पर पैदा हो रहा था। दोस्तों, इरशाद ने कैसे अपने सपनों को पूरा किया, आप इसे समझिए। आपको बता दूं कि इरशाद ने ही इस देश को उस रास्ते पर, यानी बांग्लादेश को उस रास्ते पर ले गया जहां से कट्टर मुस्लिम ताकतों का उभार होना शुरू हो गया, जिसे हम साफ तौर पर देख रहे हैं। जो हालात बांग्लादेश के अभी बने हुए हैं, आप बखूबी वाकिफ हैं। 1 फरवरी 1930 में कोलकाता के कूच बिहार में जन्मे इरशाद 1983 से लेकर 1990 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। उन्हीं के नेतृत्व में देश में तख्ता पलट होकर एक सैन्य तानाशाही सरकार बनी थी। 24 मार्च 1982 को राष्ट्रपति अब्दुस सत्तार के खिलाफ रक्तहीन तख्ता पलट के दौरान सेना प्रमुख के रूप में अपने को स्थापित किया, यानी सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर मार्शल लॉ लगाकर संविधान को निलंबित कर दिया और खुद को 1983 में राष्ट्रपति अपने आप को घोषित कर दिया। बाद में 1986 में जब चुनाव हुए तो विवादास्पद
बांग्लादेशी राष्ट्रपति ने जीत दर्ज कर ली। उसके शासन को सैन्य तानाशाह का युग माना जाता है। 1990 तक वह राष्ट्रपति रहे। फिर खालिदा जिया व शेख हसीना के नेतृत्व में जब लोकतंत्र समर्थक विद्रोही करने लगे और सड़कों पर उतरे, तब उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इरशाद ही थे जिन्होंने 1989 में संसद पर दबाव बनाकर इस्लाम को राजधर्म बनाया था, जबकि मुजीबुर रहमान के पीएम रहने के दौरान बांग्लादेश को सेकुलर, यानी जो संविधान जो बना था, नया संविधान लिखा गया था, उसमें बांग्लादेश को सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया था। बस यहीं से बांग्लादेश की गाड़ी कट्टर इस्लाम की ओर चलनी शुरू हुई। आपको बता दूं कि जब इरशाद ने साप्ताहिक अवकाश को भी बदल दिया, रविवार को जो छुट्टियां होती थी उसे शुक्रवार को कर दिया गया। मुस्लिम ताकतों को मजबूत करने के लिए जमात इस्लामी को फिर से जीवित किया गया। जमात वो पार्टी थी जिसने 1971 में बंगाली राष्ट्रवादियों के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था। जब बांग्लादेश बना तो जमात के ज्यादातर नेता पाकिस्तान भाग गए थे। इसके बाद इस्लामी ताकतें मजबूत होनी शुरू हुई। इरशाद के पिता मकबूल हुसैन एक वकील थे और बंगाल यानी कूच बिहार के तत्कालीन महाराजा के मंत्री के रूप में काम करते थे। दोस्तों, बंटवारे के समय वह 1948 में पूर्वी बंगाल चले गए। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो इरशाद को सेना के साथ नजरबंद कर दिया गया था। जब बांग्लादेश बना तो राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने इरशाद को सेना का एडजुटेंट जनरल नियुक्त कर दिया। जियाउर रहमान की हत्या के बाद इरशाद पूरी तरह से सक्रिय हो गया। यानी 30 मई 1981 को शेख जियाउर रहमान की हत्या के बाद नई सरकार बनी। राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार के प्रति इरशाद ने अपनी वफादारी दिखाई और आगे के दायित्वों को अंजाम दिया। लेकिन 1982 में तख्ता पलट हुआ और सत्ता में इरशाद आ गए। बांग्लादेश में अपनी पार्टी बनाई और भ्रष्टाचार के मामले में 1990 में उन्हें पद से हटना पड़ा था। जेल में डाले गए। 20 नवंबर वर्ष 2000 में उन्हें सजा सुनाई गई। 4 माह तक जेल में रहना पड़ा। 9 अप्रैल वर्ष 2001 को जमानत पर उन्हें रिहा किया गया। दोस्तों, 14 जुलाई 2019 को उनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे जनरल इरशाद के बारे में कि एक भारतीय ने कैसे बांग्लादेश को कट्टर इस्लामी राज बना दिया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।